हमारी एसी की फील्ड में जब ऐसा ब्लास्ट होता है जिसमें कंडेंसर के टुकड़े और कंप्रेसर के टुकड़े जो है ना, वह तकरीबन 20, 30, 40, 50 मीटर दूर जाके करते हैं, ऐसे ब्लास्ट की क्या वजह होती है? सेम वही ब्लास्ट जो कुछ दिन पहले जद्दा में हुआ है पैकेज यूनिट में, जिसमें कंडेंसर के टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे हो गए थे और कंप्रेसर के भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। उस ब्लास्ट की वजह से वहां पे आग भी लगी थी और वहां पे कार्बन भी मौजूद था और वो टुकड़े जो है तकरीबन 30-35 मीटर दूर जाके गिरे थे। ऐसे ब्लास्ट की सिर्फ एक ही वजह होती है 95%। इसकी वजह ये होती है ऑक्सीजन, इसकी वजह होती है। आप अक्सर क्या होता है, टेक्नीशियन लोग किसी दुकान पे जाते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने या उसकी फ्लशिंग करनी होती है या उसकी लीक टेस्ट करनी होती है। नाइट्रोजन लेने जाते हैं, दुकान वालों ने वहां पे सिलेंडर के ऊपर लेबल नहीं लगा के रखी होती है, किसी ना किसी गलतफहमी की बिना पे अगर उसको नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया जाए, वो टेक्नीशियन वहां पे आके उस ऑक्सीजन को यूनिट के अंदर डाल दे, ऑक्सीजन को यूनिट के अंदर डाल दे लीक टेस्ट करने के लिए या उसको कोई भी फ्लशिंग करने के लिए, और बाद में उसका कंप्रेसर भी चल जाए, चाहे वो गलती से चले चाहे वो जानबूझ के चलाए, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लास्ट होगा ना, उसके टुकड़े जो हैं वहां पे जो टेक्नीशियन होगा उसके बचने के बिल्कुल कोई चांस नहीं होती और टुकड़े जो हैं वो 30, 40, 50, 60 मीटर दूर तक जाके गिरते हैं। इसी तरह आप लोगों ने कभी देखा है कि हमारे यहाँ बहुत से टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, वो अक्सर यूनिट के अंदर एयर देते हैं। अगर कहीं पे यूनिट में लीकेज है ना, तो वो लीकेज चेक करने के लिए उनके पास नाइट्रोजन नहीं मौजूद होती, वो एयर उसके अंदर देते हैं दो तरीकों से। एक वो देते हैं कि पुराना कंप्रेसर उनके पास होते हैं, उससे उसके अंदर प्रेशर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वो कंप्रेसर को चलाते हैं, चलाने के बाद जो डिस्चार्ज लाइन है ना, उसको बंद कर देते हैं और जो सक्शन का पाइप होता है ना, उस पाइप को थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि एसी के आउटडोर के अंदर एयर चली जाए। वहां से एयर उसके अंदर चली जाती है, पाइपों के अंदर चली जाती है और फिर वो दोनों एलन की जो है बंद कर देते हैं। इस तरह अब एयर यूनिट के अंदर आ गई है। अब वो उसकी लीक टेस्ट करते हैं, जहां पे भी लीक होती है वहां पे शैम्पू लगा के, सर्फ लगा के चेक करते हैं कि लीक कहां से है। ऐसा करने से क्या होता है कि जब बाहर से एयर यूनिट के अंदर जाती है तो वो सिर्फ एयर नहीं अंदर जा रही होती, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, वो ऑक्सीजन भी उस यूनिट के अंदर जा रही होती है। इस कंडीशन में भी अगर कंप्रेसर किसी वजह से चल जाए तो इस तरह का बड़ा ब्लास्ट होने के चांस बिल्कुल मौजूद होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इस तरह जब एयर को अंदर खींचा जाता है यूनिट के अंदर, तो उसके साथ मॉइस्चर, जो नमी होती है, पानी होता है, वो भी यूनिट के अंदर जाता है। ये मॉइस्चर क्या करता है, कुछ अरसे में ये मॉइस्चर अंदर जो रेफ्रिजरेंट थोड़ी बहुत होती है उसके साथ मिलके, या जो कंप्रेसर में ऑयल होता है उसके साथ मिलके तेजाब, एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब वो तेजाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो थोड़े अरसे के बाद कंप्रेसर के वाल्व जो है वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं और कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती है और ये आगे मुस्तकबिल करीब में जाके कहीं ना कहीं स्पार्क का सबब भी बनती हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो जब भी आपका ये बड़े पैमाने पे ब्लास्ट होता है, उसकी मेन वजह जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के बाद सिस्टम के अंदर एयर का जाना या मॉइस्चर का जाना, ये वो चीजें होती हैं जो ये बड़े बड़े जो एक्सीडेंट होते हैं उनका सबब बनती है। और जद्दा में भी जो एक्सीडेंट हुआ है उसका भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 95 to 99% चांस यही है कि वहां पे ऑक्सीजन यूनिट के अंदर डाली गई है, चाहे वो दुकान वाले की गलती थी जिसने गलती से उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया था, या वो हमारे कुछ टेक्नीशियन होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, तो जब दूसरी चीजें मैसर नहीं होती तो वो ऑक्सीजन को भी अंदर यूनिट के अंदर यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।